नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनफाइनाइट स्टडी क्लासेज में। जी दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण तथ्य तथा उसके अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की एक सीरीज, जो कि परीक्षा के लिहाज से अति महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है, जो कि कई एक परीक्षाओं में उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं और निकट भविष्य की परीक्षाओं में आने की भी प्रबल संभावना है। जी दोस्तों, समय ना खराब करते हुए हम चलते हैं सेशन के प्रथम क्वेश्चन की तरफ। जी दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। जी दोस्तों, सेशन का प्रथम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जी दोस्तों, 4 विकल्प दिए रखे हैं। ए घाघरा, रात्रि, वृष्टि, नृप। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा हमारे पास नृप। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द अलंकार का भेद नहीं है? जी दोस्तों, अलंकार के 2 भेद होते हैं, अर्थालंकार एवं शब्द अलंकार। तो अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं श्लेष, अनुप्रास, यमक तथा अन्य 2 अलंकार उसी में आते हैं, जबकि रूपक अलंकार जो है वो अर्थालंकार का भेद है। जी दोस्तों, इसका विकल्प नंबर डी सही होगा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका सहयोग हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होगा तथा हमें प्रोत्साहन देगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? जी दोस्तों, हमारे पास 4 विकल्प हैं इसके। प्रविशेषण, विशेष विशेषण, क्रिया विशेषण। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा प्रविशेषण। प्रविशेषण वह होता है जैसे कि प्रविशेषण जो है वो विशेषण की विशेषता बताता है। जैसे यहाँ पर दिया गया शब्द है चौड़ी। चौड़ी क्या है? चौड़ी इसका विशेषण है, जबकि सबसे यानी पहले दिया गया है वो प्रविशेषण होगा इसका। यहाँ पर लंबी, लंबी का प्रविशेषण क्या है? सबसे। जैसे दिया जाता है विशेष से। विशेष से क्या होता है? विशेष वह होता है जिसकी विशेषता बताई गई हो, यानी संज्ञा शब्द की जो विशेषता बताई जाती है वह विशेषण विशेष से होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेषण, विशेषण जैसे कि विशेषण वह शब्द होता है जैसे लंबा, चौड़ा, काला, गोरा, भूरा इत्यादि शब्द जो अब संज्ञा शब्द की विशेषता को बताने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वो विशेषण होते हैं। वैसे ही क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण अर्थात जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण होता है। अतः दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही विकल्प होगा प्रविशेषण, यानी उसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, प्रविशेषण। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दिए गए विकल्पों में से कौन में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है? जी दोस्तों, इसके 4 विकल्प हैं। सापेक्ष, अंधकार, स्निग्ध, अभिलाषा। जी दोस्तों, अब हमें 4 विकल्पों में से देखना है कि कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, अभिलाषा। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ दर्शाता है? यानी सब्ज बाग दिखाना। इसका सही उत्तर विकल्प ए, झूठे वादे करना, सब्जियों के बाग दिखलाना, हिम्मत बांधना, हरे बागों की सैर करना। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा झूठे वादे दिखाना। जैसे कोई भी अगर हम कोई झूठे वादे करता है तो लोग कहते हैं यार क्या सब्ज बाग दिखा रहे हो। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी दोस्तों, आपसे निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से अवनी का विलोम शब्द कौन सा होगा? जी दोस्तों, 4 विकल्प हैं हमारे पास। अग्नि, अमन, चक्षु, अंबर। जी दोस्तों, अवनी, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अवनी का अर्थ क्या होता है। जी दोस्तों, अवनी का अर्थ होता है
पृथ्वी। अब तो समझ ही गए होंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अग्नि तो हो ही नहीं सकता, अमन भी नहीं होगा, चक्षु माने आँख होता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अंबर। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। जी दोस्तों 4 विकल्प हैं हमारे पास, पुदीना, भ्रमर, चूल्हा और काया। जी दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी काया। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जी दोस्तों 4 विकल्प हैं हमारे पास, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार। जी दोस्तों यहाँ पर एक समझने की बात है कि मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, यानी जो भगवान श्री कृष्ण हैं अपनी माँ यशोदा से कह रहे हैं कि माता मुझे खिलौना चाहिए है, चंद्रमा। अर्थात खिलौने को यहाँ उन्होंने किसके सादृश्य बताया है, यानी उन्हें चांद जैसा खिलौना चाहिए, यानी चंद्रमा ही खिलौना के रूप में चाहिए। यहाँ पर सही उत्तर होगा रूपक अलंकार। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, बा खाए बौराय जग, व पाए बौराय। कौन सा अलंकार होगा। जी दोस्तों 4 विकल्प हैं हमारे पास, यमक अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार। जी दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर होगा यमक अलंकार। यमक अलंकार का मतलब होता है कि जहाँ पर एक वर्ण आता हो उसके अर्थ अलग अलग हों, एक वर्ण 2 बार दिया हो उसके अर्थ अलग अलग हों, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कि कनक, कनक, यहाँ पर कनक सोना भी है, सोने के लिए कहा गया है, और एक कनक है उसे धतूरे के लिए भी कहा गया है, यानी धतूरा खाने से आदमी बौरा जाता है जबकि सोना पाने से बौरा जाता है। और अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार में होता है कि हम किसी भी वर्ण, किसी भी चीज़ को, कोई भी वाक्य या कोई भी लाइन बोलते हैं उसमें किसी दूसरे की तरफ इशारा किया गया हो, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार, एक वर्ण जो है लगातार बार बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और दोस्तों उपमा अलंकार, जहाँ उपमा में उपमेय का भेद रहित आरोप होता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दिए गए विकल्पों में से संक्षिप्त का अर्थ क्या होता है। जी दोस्तों संक्षिप्त, इसका अर्थ होगा, विकल्प हमारे पास है ए मुख्तसर, विकल्प बी विराम, विकल्प सी मुख्य, विकल्प डी व्याख्या। जी दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मुख्तसर। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में से ऊर्ध्व शब्द का विलोम क्या होगा। जी दोस्तों ऊर्ध्व मतलब सीधा या ऊपर, वैसा ही इसका आप समझ गए होंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा अध, यानी अध, पुष्ट, क्षणिक और अंत। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अध। अध माने होता है नीचे, जैसे अधोलिखित लिखते हैं हम लोग तो अधोलिखित का मतलब होता है नीचे लिखा हुआ, और ऊपर युक्त लिखते हैं तो ऊपर होता है। वहीं ऊपर युक्त और ऊर्ध्व लगभग एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 11 से 12 की तरफ। निम्नलिखित किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू करवाया था। जी दोस्तों 4 विकल्प हैं, 1835, 1855, 1841, 1839। जी दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1835। जे पीजीटी 2018 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जी दोस्तों काक पद का उपयोग कब किया जाता है। जी दोस्तों काक पद वाक्य के बीच में विराम लेने के लिए, बार बार एक ही बात को कहने के लिए, शोक प्रकट करने के लिए, छूटे हुए अंश के लिए। जी दोस्तों इसका सही उत्तर होगा छूटे हुए अंश के लिए। जैसे वाक्य के बीच में विराम लेने के लिए हम क्या लगाते हैं अल्प विराम, वाक्य को बीच में रोकने के लिए, और बार बार एक बात ही कहने के लिए हम लगाते हैं ऐजिक, जिसे बोलते हैं
उद्धरण चिन्ह, वो उसका एक समान लगाने के लिए हम उसे एजिक लगाते हैं, नीचे के लिए खींच देते हैं। जी दोस्तों, इस टाइप का होता है। शोक प्रकट करने के लिए हम विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। और छूटे हुए अंश के लिए काक पद चिन्ह कुछ इस टाइप का होता है। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? जी दोस्तों, पीजीटी 2019 में आया है हिंदी के प्रश्न पत्र में पेपर, और यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा कौटिल्य, चतुर्सेन, आचार्य तुलसी, प्रेमचंद। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आचार्य तुलसी। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। भारत की खोज किसकी कृति है? जी दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। जी दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस नहीं होगा इसका उत्तर। इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। जी, सुभाष चंद्र बोस की एक बुक है इंडियाज स्ट्रगल। रविंद्रनाथ टैगोर जी की लगभग सभी को पता होगा, एक बहुत प्रसिद्ध बुक है गीतांजलि। और जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है भारत की खोज, यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी जी ने भी कई एक पुस्तकें लिखी हैं। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। रश्मि रथी के रचयिता कौन है? जी दोस्तों, श्याम सुंदर दास, पंडित जगन्नाथ, शिव सिंह, आचार्य रामधारी सिंह दिनकर। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। इन्होंने रश्मि रथी के अंतर्गत कर्ण की वीरता का बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अवगाहन शब्द का समानार्थी दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? जी दोस्तों, अवगाहन क्वेश्चन नंबर 17 के विकल्प हैं स्वागत करना, आना, आसन, छानबीन। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों छानबीन। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए किस साहित्यकार को सन 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जी दोस्तों, इसका सही उत्तर रुस्तम सिंह, राजेंद्र यादव, केदारनाथ अग्रवाल या रामदरस मिश्रा होंगे। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, रामदरस मिश्रा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? जी दोस्तों, स्पेनिश, कुल्लई, जर्मन, फ्रेंच। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कुल्लई, क्योंकि स्पेनिश में भी रोमन का प्रयोग होता है, जर्मन में भी होता है और फ्रेंच में भी होता है। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी शब्द भीरू होता है? जी दोस्तों, विकल्प हैं हमारे पास विजय, कायर, वीर, पुरुष। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा हमारे पास कायर। लोग कहे सामान्य बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं यार बहुत भीरू व्यक्ति होते हैं, यानी भीरू का मतलब वहाँ पर कायर होना, डरपोक होना होता है। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा? टिड्डी वर्ग, टिड्डी दल, टिड्डी जन, टिड्डी गण। जी दोस्तों, जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके आगे कोई भी मात्रा जोड़ने से बहुवचन नहीं होता है, उनको बहुवचन बनाने के लिए उनके आगे दल, गण, जन या वर्ग जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा टिड्डी दल। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। समभास का से क्या होगा? जी दोस्तों, बदले में उत्तर देना, भाषण देना, मिलकर बोलना, वर्णन करना। इसका दोस्तों सही उत्तर होगा विकल्प सी, मिलकर बोलना। सभी दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर चैनल पर नए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका एक लाइक करना और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करेगा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? श्रीलाल शुक्ला, बंग महिला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर है कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र। ये यूपी टीजीटी का जो पेपर हुआ था 2019 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ।
निम्नलिखित में से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? अनगिनत तारे, 50 गज जमीन, 2 किलो सेब, 10 लीटर पानी। जी दोस्तों, परिमाणवाचक का मतलब होता है एक परिमाण, अर्थात आपकी एक मात्रा, चाहे वो लीटर में हो, किलो में हो, मीटर में हो, गज में हो, कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पर अनगिनत कोई परिमाण का बोध ही नहीं होता। इसका सही उत्तर होगा अनगिनत तारे। ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? बधू, जनता, उस, पिता। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा जनता। जनता हमेशा एक वचन के लिए ही प्रयोग होता है, जनता। वैसे तो जनता एक भीड़ को कहते हैं, लेकिन जनता जो शब्द है वो एक वचन शब्द होता है। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 26। दिए गए विकल्पों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? चिल्का झील, सब्जी, बुंदेली, अनानास। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अनानास, क्योंकि हमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बनाने के लिए मुंह से बोल कर देख लेने से भी कभी कभी पता लग जाता है इसका सही उत्तर क्या होगा। जी दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, इस बात में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। यानी कोई बुला रहा है, कोई निश्चित नहीं है कि कौन बुला रहा है। अगर हम यहाँ पर उसका नाम लेकर कह देते कि जैसे राम नाम का सज्जन आपको बुला रहा है, तो वहाँ पर एक इसका उत्तर बदल जाता है। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? जी दोस्तों, चैनल को लाइक ज़रूर करें वीडियो को देखकर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प हैं: सुधी, श्री, शारदा और बागेश्वरी। जी दोस्तों, यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जो है वो क्वेश्चन के अनुसार सुधी होगा, क्योंकि सुधी जो होता है वो विद्वान का पर्यायवाची होता है, ना कि सरस्वती का। इसलिए हम चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, जो कि हमारे सेशन के अंतिम क्वेश्चन से एक पहला यानी एक कम यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। जी दोस्तों, आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से किस एक कवित्री को आधुनिक मीरा कहा जाता है? जी दोस्तों, ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसे ज़रूर नोट करें। जी दोस्तों, मधुर कपिला, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मृदुला गर्ग। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा। चलते हैं अपने सेशन के लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? जी दोस्तों, वीरांगना, साम्राज्ञी, कवयित्री। यहाँ पर कवयित्री ही गलत लिखा हुआ है, क्योंकि कवयित्री नहीं होता है। जी दोस्तों, होता है कवयित्री, क्योंकि हमें बर्तनी दोष भी हमसे पूछ दिया जाता है, इसलिए कवयित्री नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, कवयित्री लिखा जाता है, बलवती। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा वीरांगना। जी दोस्तों, धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जी दोस्तों, धन्यवाद। हमारा चैनल, अगर आप इस हिंदी के जो पोर्शन मैंने पढ़ाया है इसकी PDF चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन में भी लिख रखा है, और इसमें चैनल के वीडियो के लास्ट में भी लिख रखा है, आप वहां से ले सकते हैं। जी धन्यवाद दोस्तों।